कहानी कैफे 7 समर्पित है किस्सा गोई की उस परंपरा को जिस परंपरा से जन्म लेते हैं दुनिया में बड़े बड़े कहानीकार। कहानी कैफे 7 मैं समर्पित करता हूं अपनी मां को, जिनकी अनगढ़ कहानियों को सुनकर मैं जयशेखर किस्सा गोई की जिम्मेदारी निभाता हूं। आइए सुनते हैं कहानी मार्च में मई जैसी बात। लेखक हैं दिल्ली से सुधांशु गुप्त। मार्च का महीना है और मौसम में अभी भी रोमानियत बाकी है। वो सोकर उठा है लेकिन उसने अभी बिस्तर नहीं छोड़ा है। नींद खुलने के बाद कुछ देर बिस्तर पर लेटे रहना उसे हमेशा अच्छा लगता रहा है। इस वक्त उसे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह के 10 बज चुके हैं। अखबार की नौकरी रात देर तक चलती है। देर से घर आओ, देर से सो जाओ और देर से उठो। उसने पाया है कि वो आज अन्य दिनों के मुकाबले ज्यादा खुश है। आज उसकी छुट्टी है। अखबार में रविवार को भाग्यशाली लोगों को ही छुट्टी मिल पाती है। आज सोमवार है, उसका वीकली ऑफ है, लेकिन वो इसलिए खुश नहीं है कि आज उसका ऑफ है। उसकी खुशी का कारण कुछ और है। उसे आज एक लड़की से मिलना है। यही उसकी खुशी की वजह है। उसने फुर्ती से उठकर मुंह धोया और वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। किचन से आने वाली आवाजें बता रही हैं कि पत्नी चाय बना रही है। उसने देखा सामने की दीवार पर घड़ी लटकी समय बता रही है। अभी उसके पास काफी समय है। उसने दीवार की तरफ पीठ कर ली है। अब उसके सामने खिड़की है, खिड़की जो हमेशा बंद रहती है। लकड़ी के फट्टों वाली खिड़की के दोनों किवाड़ों में जाली लगी है। बाहर एक और दरवाजा है जो बंद रहता है। उसके दोनों पल्लों पर शीशे लगे हैं। खिड़की खोलने की कोई संभावना नहीं है, फिर भी उसे बाहर की दुनिया सुंदर लग रही है, रूमानी लग रही है। पता नहीं क्यों। चाय। पत्नी ने चाय का कप उसके बेड पर रखते हुए कहा है। उसने पलटकर पहले चाय और फिर पत्नी को देखा। दोनों की नजरें पल भर के लिए मिली। पता नहीं पत्नी उसके चेहरे पर क्या तलाशती रही। खिड़की के बाहर क्या देख रहे हो? उसने खिड़की के बाहर देखते हुए ही कहा। अरे सोच रहा हूं ये खिड़की कैसे खुल सकती है। ये खिड़की नहीं खुल सकती, सालों से बंद है, अब तो जाम हो गई है, पत्नी ने आत्मविश्वास से कहा। वो फिर से खिड़की के बाहर की रूमानी सी लगती दुनिया को देखने लगा। आज कहीं जाना है क्या? पत्नी ने पूछा। हाँ जाना है किसी से मिलने। पत्नी ने नहीं पूछा कि किससे मिलने जाना है। वो भीतर किचन में चली गई। उसे इस बात से बड़ी राहत मिली। पत्नी सीधी हो तो उसके बहुत फायदे हैं। वो ज्यादा सवाल जवाब नहीं करती, पति पर आंख बंद करके भरोसा करती है। उसे कुछ भी कहकर बहकाया जा सकता है, चीट किया जा सकता है। उसे पत्नी के रूप में अपनी पसंद पर पहली बार खुशी हुई। वो खिड़की के बाहर की दुनिया को छोड़कर भीतर आया। उसने घड़ी को देखा। अभी 11 बजने में थोड़ा समय है। अगर वो 11 बजे तैयार होना शुरू करेगा तब भी 11:30 तक तैयार हो जाएगा और मंडी हाउस पहुंचने में मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। उससे मिलने का समय 12 बजे का है। आज पहली बार उससे मुलाकात होगी। क्या पता प्रेम की कोई नई खिड़की खुल जाए। उसे वो कुछ समय से जानता है। सुंदर है, समझदार है। नाश्ता में क्या खाओगे? पता नहीं पत्नी कब अंदर से आकर उसके पास खड़ी हो गई।
पत्नी के लिए समझदारी का एक ही अर्थ है, पति को सही समय पर नाश्ता, लंच और डिनर उपलब्ध कराना। कुछ भी बना लेना। इस समय नाश्ते के बारे में उसे सोचना खराब सा लगा। पत्नी फिर अंदर चली गई और वो उठकर जाने की तैयारी करने लगा। वो ठीक 15 मिनट बाद तैयार होकर शीशे के सामने खड़ा था। ब्लैक कलर की पैंट और ब्लू कलर की शर्ट। शीशे में उसने खुद को देखा। पहली बार उसे लगा कि वो स्मार्ट है। एक बार उसने कहा भी था, ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। वो अच्छा लग रहा है। सब कुछ योजना के अनुसार ही चल रहा था। आज पहली बार उसने बाहर किसी जगह मिलने की स्वीकृति दी थी। उसने कंघी से बाल सेट किए। वो पीछे की तरफ बाल बनाता था। बाईं तरफ को बाल थोड़े कम होते हैं और दाईं तरफ थोड़े से ज्यादा। फिर वो दाईं तरफ के बालों को कुछ इस तरफ से सेट करता है कि बाल ऊपर को उठ जाते हैं, बिल्कुल फिल्मी नायकों के बालों की तरह। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन दाईं तरफ के बाल ऊपर उठने को तैयार नहीं हो रहे थे। उसने कंघी को उल्टा करके बालों पर इस तरह फेरा कि बाल सेट हो जाएं और दाईं तरफ के बालों का हिस्सा कुछ ऊपर को उठ जाए। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी ऐसा नहीं हो रहा था। अचानक से उसे एहसास हुआ कि शीशे के सामने उसे काफी समय हो गया है। बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। वो 18-19 साल का रहा होगा। तब उनके घर में ड्रेसिंग टेबल नहीं थी। उसे हाथ में छोटा सा शीशा लेकर बाल बनाने होते थे। एक बार वो इसी तरह बाल बना रहा था कि पता नहीं उसे देर हुई या नहीं, लेकिन पिता ने दूसरे कमरे से आवाज लगाकर पूछा था, क्या बात है, आज किसी खास जगह जाना है? वो समझ गया था कि पिता समझ गए हैं कि उसे कहां जाना है। पिता की नजरें बहुत पैनी थी। पिता को जवाब देने का अर्थ होता उनकी जाल में फंस जाना। वो चुप रहा और पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट खेलने लगी। लेकिन अब पिता नहीं रहे। अब कोई नहीं है जो उसकी चालाकी या धूर्तता को पकड़ सके। घर में पत्नी और वो अकेले हैं। उसने दाईं तरफ गर्दन को मोड़कर देखा। पत्नी जमीन पर अखबार बिछाकर भिंडी काट रही है, अपने आप में डूबी हुई। उसने बालों पर आखिरी बार कंघी फेरी। शीशे में एक बार फिर से खुद को देखा और सब कुछ ठीक पाने पर कमरे से बाहर आ गया। उसकी बेड पर ही चाय और एक सैंडविच रखा है। वो चुपचाप खाने लगा। उसने पत्नी को ध्यान से देखा। पत्नी एक भिंडी को पहले पानी में से निकालती है, फिर कपड़े से पोंछती है और उसके बाद एक अलग बर्तन में काटती है। किससे मिलने जाना है आज छुट्टी के दिन? पत्नी का पूरा ध्यान अब भी भिंडी काटने पर ही था। उसे आश्चर्य हुआ, पत्नियां एक साथ 2 या 3 जगह कैसे ध्यान लगा पाती हैं। इसका मतलब हुआ कि वो उसे देर तक शीशे में बाल बनाते हुए देख रही थी, या कम से कम उसे जल्दी बाहर ना आने से उसने अंदाजा लगा लिया होगा कि आज तैयार होने में ज्यादा समय खर्च हो रहा है। कहाँ खोए हो? मैं पूछ रही हूँ, किससे मिलने जाना है? पत्नी ने दोबारा पूछा। इस बार वो उसकी ही तरफ देख रही थी। पता नहीं सवाल की गर्मी थी या जिससे वो मिलने जा रहा है उसके प्रति प्रेम भावना। उसका चेहरा लाल हो गया। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, किसी लड़की से मिलना है। उतना तो मैं भी समझ गई हूं कि किसी लड़की से मिलने जा रहे हो, लेकिन किस लिए? पत्नी मानो इस मुलाकात की हकीकत जानने पर अड़ी हुई थी। वो सोचने लगा कि किस लिए मिलने जा रहा है वो उससे, कौन है वो उसकी और क्या होने की संभावना है। उसने एक बार फिर पत्नी की तरफ देखा। पत्नी के चेहरे पर अब भी कोई तनाव नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसके लिए भिंडी काटना दुनिया का सबसे अहम काम है। उसके मन में आया कि पत्नी यूं ही पूछ रही होगी, उसके मन में कुछ नहीं होगा। आखिर पत्नियों के सीधे होने का कुछ तो फायदा मिलना ही चाहिए। लेकिन पता नहीं उसके मन में क्या आया। उसने कहा, सोच रहा हूं कि एक बार फिर से प्रेम कर लिया जाए। तुम्हारी तो प्रेम में कोई रुचि नहीं है। पत्नी कुछ देर चुप रही। ऐसा नहीं था कि वो उसका जवाब सोच रही थी। भिंडियों में से एक खराब निकल गई थी और शायद वो इसी से परेशान थी। बात को बढ़ाने के लिए उसने फिर से कहा,
तुमने ना तो शादी से पहले प्रेम किया, ना शादी होने पर, और अब शादी के बाद किसी और से प्रेम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पत्नी ने पहली बार भिंडियों से ध्यान हटाकर उसकी तरफ देखा। बिना किसी उत्तेजना के, बिना किसी शिकायत के उसने एकदम सादगी से कहा, ऐसी किसी गलतफहमी में मत रहना। वो पहले की ही तरह भिंडियां काटने में लग गई। शायद भिंडियां पूरी कट चुकी थीं। पत्नी उठी और किचन में चली गई। वो कमरे में अकेला रह गया। पता नहीं क्यों अचानक उसका सारा उत्साह छूमंतर हो गया था। उसने खिड़की के बाहर देखा। बाहर भी उसे किसी तरह की रोमानियत दिखाई नहीं पड़ रही थी। घड़ी में 11:45 हो चुके थे। 15 मिनट में उस लड़की के पास पहुंचना संभव नहीं था और पत्नी का ये वाक्य उसके ज़हन में बज रहा था, ऐसी किसी गलतफहमी में मत रहना, ऐसी किसी गलतफहमी में मत रहना, ऐसी किसी गलतफहमी में मत रहना। उसे पता नहीं क्यों ये बात ऐसे लग रही थी मानो मार्च के रूमानी मौसम में किसी ने मई की तपती धूप जैसी बात कर दी हो। उसका बाहर जाने का मन नहीं हुआ। उसने कपड़े बदले और आकर अपने पलंग पर लेट गया। पत्नी ने भी नहीं पूछा कि क्यों नहीं जा रहे हो। तो ये थी कहानी मार्च में मई जैसी बात। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और हाँ, कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे इसके लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस कहानी को शेयर भी जरूर करें।